हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो सिग्मा यूटी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है टिकम सिंह हाड़ा। तो मैं यहाँ पर फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके प्रेजेंट हुआ हूँ। तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, इसके पहले मैं 3 वीडियो यहाँ पर डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सोल्व करवाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। मैं सभी बच्चों को बता दूं बेटा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए भी, और जितने भी स्टेट जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को करता हूं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से। यहां पर बोला है बच्चों कि यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपको एचसीएफ है वो 9 दे रखा है। तो बच्चों पहले गिवन में लिख दो कि बेटा यार एचसीएफ कितना गिवन है, तो यानी कि एचसीएफ है 9। इसके बाद एलसीएम का क्या सीन है, तो यानी कि एलसीएम आपको फाइंड करना है। एलसीएम की वैल्यू नहीं दी है, एलसीएम आपको फाइंड करना है। अच्छा सर ये क्या चीज है, देखो 306657 यहाँ भी सेम है बेटा, ये नंबर से मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी बेटा 306 और बी की वैल्यू है 657। ये लीजिए। अब आप देखो ध्यान से, एचसीएफ एलसीएम ए इंटू बी हो तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला लगता है, एक बहुत प्यारा फॉर्मूला लगता है। यदि आप में से कोई भी बच्चा मेरे सारे वीडियोस देख रहा है तो आपको पता होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा, एक फॉर्मूला आपको बताया था। क्या था वो फॉर्मूला, तो वो था एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ये बहुत ही प्यारा और क्यूट सा फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। ठीक है, हाँ अब क्या करें, तो देखो भाई एक बात बताओ, एचसीएफ की वैल्यू है क्या, हाँ सर एचसीएफ की वैल्यू 9। ये देखो बेटा एचसीएफ की वैल्यू ये रही, तो एचसीएफ की वैल्यू की 9। एलसीएम फाइंड करना है, लिख दो एलसीएम इक्वल टू ए है क्या, हाँ सर ए ये रहा 306 इंटू बी है क्या 657, तो ये हो गया आपका 657। ओके, अब क्या करना है, तो बेटा आपको एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलसीएम को पकड़ ले मेरे भाई, तो यानी कि एलसीएम, देखो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन ये जो 9 इंटू में है बेटा ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 9 वन जा 9 और 9 थ्री जा 27 और यहाँ पर 3 बचेगा बेटा 36, तो 9 फोर जा 36। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो आएगा 657 इंटू 34। अब इनको यदि हम इंटू कर दे बेटा, यदि मैं इनको इंटू कर दूं तो हमारा आंसर आएगा, देखिए इंटू करते हैं तो यानी कि 4 7 जा कितना होता है 28, तो कैरी गया 2। 4 5 जा 20 और 2 22, फिर कैरी गया 2। 4 6 जा कितना होता है 24, 24 और 2 हो जाएगा बेटा 26, ये लीजिए। इसके बाद इंटू 3 7 जा कितना होता है तो 21, कैरी गया 2। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 और 2 17, 17 कैरी गया बेटा 1। और 3 6 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 19। अब देखो 8 2 और 1 3, 6 और 6 7 यानी कि 6 और 6 हो गया 12, यानी कि बोले तो बेटा 13 कैरी गया 1। 9 और 1 10 यानी कि ये हो जाएगा आपका 12, कैरी गया 1 और 1 और 1 हो जाएगा आपका 2। यानी कि हमारा जो आंसर है बेटा वो आ जाएगा आपका 22338। आंसर क्या आ गया बेटा, तो यहाँ पर लिख दो 22338 इसका आंसर है। एकदम शानदार तरीके से आंसर आ चुका है बच्चों। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि आपको बेटा हमारे वीडियोस के सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक करें, इनमें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो हो क्या क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्या क्यूट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सुनो, इतना क्यूट क्वेश्चन यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में मिलेगा, यदि मिलेगा तो मैंने आपको बोल दिया एकदम तनाव मुक्त रहिए और इसको न्यूज चुटकुलों में सही करेंगे। सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे, सुन ध्यान से। इसमें बोला चेक वेदर 6 की पावर जो n है, 6 की पावर जो n है, उसने कहा कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं अपनी लैंग्वेज में तेरे को समझाता हूँ। इन्होंने बोला कि भाई जो 6 की पावर जो n है, 6 की पावर n है, इसका जो भी आंसर आएगा क्या उसका जो डिजिट है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है क्या वो 0 होगा, लास्ट डिजिट क्या 0 होगा। लास्ट डिजिट 0 का मतलब है जैसे मान लो 6 की कुछ भी आंसर आया, मतलब जैसे 2 1 0, तो ये देखो यहाँ पीछे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ही 6 की पावर n का आंसर क्या
का लास्ट डिजिट 0 आएगा क्या बेटा? तो यानी कि इसने ये पूछा, हम देखते हैं अब इसको कैसे करना है, सुनो। उसने कहा एन नेचुरल नंबर है भाई, है ना, यहाँ पर के में लिख देता हूँ कैन एंड विद जीरो, है ना, विद जीरो देखेंगे। अच्छा एन क्या है बेटा? तो एन आपके लिए नेचुरल नंबर है। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। नेचुरल नंबर का मतलब होता है बेटा 1 2 3 4 और यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ओके सर, ओके, है ना। अब देखो मैं कैसे करता हूं, तो आप क्या करें बेटा, है ना, आप क्या करें, स्मॉल एन की वैल्यू 1 ले, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर है 6 की पावर एन, है ना। अब यहाँ देखो ये हो गया आपका 6 की पावर एन। अब इसमें एन की वैल्यू पुट कर दो 6, और एन की जगह क्या लिखोगे बेटा 1, तो यानी कि 6 की पावर 1, और आंसर क्या आएगा 6। ऐसे बेटा आप n इक्वल टू 2 पुट करो, तो यानी कि 6 की पावर n, और 6 की पावर n की जगह क्या पुट कर दो बेटा 2, तो आपको पता है 6 इंटू 6 यानी कि 6 6 जा बेटा 36। ऐसे एक और बार कर लो बेटा, n इक्वल टू मैंने ले लिया 3, तो आपको पता है 6 की पावर n, तो ये हो जाएगा 6 की पावर n की जगह क्या लिख देंगे बेटा 3, n की जगह 3, तो यानी कि 6 की पावर 3 मतलब 6 इंटू 6 तो 6 इज द 36, और 36 इंटू 6 आपका हो जाएगा बेटा 216। अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, इसका लास्ट वाला जो डिजिट है यानी कि अंतिम जो अंक है वो कितना है 6। यहाँ पर लास्ट डिजिट कितना है बेटा, वो भी 6। यहाँ लास्ट डिजिट कितना है बेटा, वो भी 6। इसका मतलब बेटा 6 की पावर जो n है, 6 की पावर जो n है, मैं जब उसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 पुट करता हूं, तो यानी कि उसका जो आंसर है बेटा, उसके आंसर का जो लास्ट डिजिट है, अंतिम जो अंक है, वो 6 रहेगा, न कि 0, न कि 0। तो ध्यान रख लो, तो यानी कि बोल दो नो, नो कैन एंड विद 0, यानी कि 6 की पावर n का जो आंसर है उसका जो लास्ट डिजिट है, उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 के साथ एंड नहीं होगा, यानी कि लास्ट में क्या आएगा बेटा 6, तो इसका आंसर होगा बेटा नो, इसका आंसर होगा नो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपका वीडियो में मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताया है उसके आंसर में किसी भी टाइप का यदि आपको डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें। नेक्स्ट वीडियो बना के मैं आपके सारे डाउट सोल्व करूंगा, ये मैंने आपको बोल दिया। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, देखिए मैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो मैथमेटिक्स है उसकी बुक तो सोल्व करवा ही रहा हूँ, साथ में मैं आर डी शर्मा की जो एमसीक्यू की बुक है बेटा उसको भी मैं सोल्व करा रहा हूँ, और साथ में कैसे करा रहा हूँ, इधर भी क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और उधर भी आर डी शर्मा का भी चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और दोनों सेम है रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आपके मजा आने वाला है। यदि आप सीबीएसई स्टूडेंट है तो मैं कह रहा हूं आप भले से बेसिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या एडवांस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आपके 100 मार्क्स पक्के हैं। क्यों? क्योंकि आर डी शर्मा से बाहर तो क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और अगर आप एनी स्टेट बोर्ड एग्जाम से बिलोंग करते हैं बेटा, तब तो कंफर्मली आपके फुल ऑफ फुल मार्क्स फिक्स है, और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो यानी कि मैं अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।